नमस्कार साथियों, आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। जो लोग अंदर से मर जाते हैं अक्सर वही लोग दूसरों को जीना सिखाते हैं। चींटियों से अच्छा उपदेश कोई नहीं देता क्योंकि वह मौन रहती है। आपकी वाणी आपकी विजय सुनिश्चित नहीं करती, अपितु आपके कर्म करते हैं। संतुष्टि और मन को शांति तब मिल जाती है जब हृदय और मस्तिष्क एक ही दिशा में एक ही कार्य में कार्यरत हों। अपनी सफलता के सफर में निकलने से पहले अपने बस्ते में शांति और धैर्य को जरूर रख लेना। अपने दिमाग को ज्यादा चलाने की आदत को शुरू कीजिए और अपनी जुबान को ज्यादा चलाने की आदत को बंद कीजिए। दावा करना अलग बात होती है और कर दिखाना अलग बात। चुप रहना कमजोरी नहीं है, अपितु बेवजह बोलना कमजोरी है। ज्ञानी कम बोलते हैं और मूर्ख कम सुनते हैं। गलत को गलत कह देने में कोई गलत बात नहीं है। रईस गलती भी कर दे कोई कुछ नहीं कहता, और गरीब कुछ सही भी कर दे तो सबको गलत लग जाता है। समाज चुप क्यों है समझ नहीं आता। ऐसा लगता है इन्हें सही गलत में फर्क समझ नहीं आता। मौन खाली नहीं है, ये उत्तरों से भरा है। सभी पीड़ा इस तथ्य से आती है कि वे एक शांत कमरे में अकेले नहीं बैठ सकते। जब मौन झूठ हो तो चुप रहना आसान नहीं है। मौन रहकर आप कई समस्याओं से दूर रह सकते हैं। किताबें भी बिल्कुल मेरी तरह हैं, अल्फाज से भरपूर मगर खामोश। शब्द तो हर कोई समझ जाता है, तलाश सिर्फ उसकी है जो खामोशी समझ ले। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उन्हें खामोशी दे दीजिए। अत्याचारों को शांति से बैठकर देखने से अच्छा है उनके खिलाफ आवाज उठाई जाए। अगर लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया तो नई शुरुआत करो, अभी जिंदगी बाकी है। लगातार बोलते रहने से ज्ञान सीमित होता है, परंतु लगातार सुनते रहने से ज्ञान में वृद्धि भी होती है। एक बेवकूफ व्यक्ति अपने भाषण से जाना जाता है और एक समझदार व्यक्ति अपने मौन से। कीमत का अंदाजा इसी बात से लगा लेना कि वक्त और शांति आज के इस दौर में किसी के पास नहीं है। ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति बोलना नहीं जानता, वह चुप रहता है क्योंकि वह जानता है कि उसे कहां बोलना है। जब कुछ कहने को हो तभी कहिए, अगर कुछ कहना चाहते हो तब मत कहिए। वहां पर शांत रहना ही समझदारी है, जहां पर सब खुद को समझदार समझ रहे हो। बेतुकी बातों का सबसे बेहतर जवाब न देना है। मौन जरूरी नहीं है, अपितु जरूरत है। सवाल का जवाब शांति से मिलता है, बहस करने से जवाब खो जाता है। हर बात का जवाब देने बैठ जाएंगे तो कभी ला जवाब नहीं बन पाएंगे। खामोशी का अपना ही मजा है। पेड़ों की जड़ें फड़फड़ाया नहीं करती। ईश्वर भी हमें अत्यधिक सुनने की सलाह देते हैं, इसी कारण उन्होंने हमें एक मुख और दो कान दिए हैं। एक समझदार व्यक्ति खुद को अपनी बातों के बजाय अपने कार्यों से साबित करता है। शांत रहना अच्छी आदत है और अच्छी आदत में खुद को ढालना कोई बुरी आदत नहीं है। पानी सा शांत व्यक्ति अपने भीतर ध्यान और अच्छे विचारों की सुनामी लिए बैठा होता है। सलाह चुपचाप सुन लेनी चाहिए, पर सोच समझकर माननी चाहिए। दिल की बातें केवल दिल से सुनी जा सकती हैं, शब्दों से नहीं। दुआ वही कबूल होती है जो जुबान से नहीं दिल से की जाए। खामोशी वो सब कुछ बयां कर सकती है जो शब्द कहने से भी डरते हैं। लोग सुकून को दौलत से खरीदने की सोचते हैं और दौलत के चक्कर में ही उनका सुकून छिन जाता है। यूं तो दुनियाओं में सभी शांति चाहते हैं, बस ये दुनिया किसी को शांति से जीने नहीं देती। अधिक बोलना हमारे सोचने के दायरे को सीमित कर देता है, परंतु कम बोलना हमारे सोचने के दायरे को विस्तृत कर देता है। एक शांत व्यक्ति को सुनने की इच्छा वह व्यक्ति भी रखता है जो सबसे अधिक बोलता है। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पूरी जिंदगी पछताएं। जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ, जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जान होता है।
बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मजा तब है जब हारने का रिस्क हो। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। अगर सफलता पानी है दोस्त, तो कभी वक्त और हालात पे रोना नहीं। मंजिल दूर ही सही, पर घबराना मत, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समुंदर अभी कितना दूर है। मौन एक व्यक्ति का सच्चा मित्र है, जो उसकी हर अवांछित मुसीबतों में उसकी रक्षा करता है। एक शांत शत्रु 100 बोलने वाले शत्रुओं से ज्यादा घातक है, क्योंकि उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। एक सफल व्यक्ति के जीवन का सार यही होता है कि वह हर मुश्किल में शांत रहता है। शांत नदी एक गिरती शोर मचाती चट्टान से दूर तक का सफर तय कर पाती है। एक मछली जाल में के चारे में तब फंस जाती है जब वह अपना मुंह खोल देती है। एक मौन व्यक्ति को कभी बेवकूफ मत समझ लेना, वह शांत है क्योंकि वह समझदार है। शांत रहकर लोगों की नजरों में बेवकूफ दिखना सही है, मुकाबले इसके कि हम कुछ भी बोल दें और बेवकूफ कहलाएं। मुख शांत हो पर मन अशांत हो, यह मौन काल्पनिक मौन है, वास्तविक मौन नहीं। बोलते वक्त शब्दों से ज्यादा समझदारी से काम लेना, इससे आपका वक्तव्य उल्लेखनीय हो जाएगा। जो गड्ढा आधा भरा होता है वह ज्यादा बचता है, और जो पूर्णता भरा होता है वह मौन रहता है। सही जगह और सही वजह पर बोलना जरूरी है, वरना चुप रहना ही बेहतर है। वहां पर शांत रहना ही समझदारी है, जहां पर सब खुद को समझदार समझ रहे हों। चुप रहने से बड़ा कोई हथियार नहीं, माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। यदि कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं तो चुप रहना ही एक अच्छा विकल्प है। मौन एक ऐसी आदत है जो कठिन परिश्रम है, लेकिन आत्मा के लिए अच्छा है। कम बोलिए और अपने कार्य पर ज्यादा ध्यान दीजिए। कुछ ही दिनों में आप मौन की शक्ति को पहचान लेंगे। कुछ लोग मौन रहकर भी सब कह देते हैं, कुछ लोग सब बोलकर भी कुछ नहीं कह पाते हैं। जहां विचारों का सम्मान न हो और सत्य अप्रिय लगे, वहां मौन साध लो दोस्त, वहां पर मौन रहना ही सही है। जहां बात बात पर बात का बतंग गद्दाज बन जाता हो। अगर आप फिजूल की बातें करना अपनी दिनचर्या से हटा दें तो आप सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे। अज्ञान की सबसे बद्धी संपत्ति है मौन, और जब वह इस रहस्य को जान जाता है तब अज्ञान नहीं रहता। जो अपनी जुबान को वश में रखता है वह जीवन भर नियंत्रण रखता है, किंतु जिसका जुबान पर वश नहीं वह नाश को प्राप्त होता है। मौन क्रोध का दमन करने में व्यक्ति की जितनी सहायता करता है उतना अन्य कोई नहीं सहायता करता है। इस दुनिया में वो इंसान सबसे ज्यादा सुखी और समृद्ध होता है जो क्रोध आने पर खुद को मौन रख सके। जीवन की भाग दौड़ के दौरान जब आपको लगने लगे कि मैं कहीं खो गया हूं, उस वक्त कुछ देर शांति से बैठ जाने से आप फिर से सही रास्ते की ओर चलना शुरू कर सकते हैं। आत्मा निरंतर बहुत धीमी आवाज में आपसे कुछ कहना चाहती है, जिसे मौन रहकर सुनने से आप परम सुख प्राप्त कर सकते हो। एक दिन की बात है, एक किसान अपने खेत के पास स्थित अनाज की कोठी में काम कर रहा था। काम के दौरान उसकी घड़ी कहीं खो गई। वह घड़ी उसके पिता द्वारा उसे उपहार में दी गई थी, इस कारण उससे उसका भावनात्मक लगाव था। उसने वह घड़ी ढूंढने की बहुत कोशिश की, कोठी का हर कोना छान मारा, लेकिन घड़ी नहीं मिली। हताश होकर वह कोठी से बाहर आ गया। वहां उसने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उसने बच्चों को पास बुलाकर उन्हें अपने पिता की घड़ी खोजने का काम सौंपा। घड़ी ढूंढ निकालने वाले को इनाम देने की घोषणा भी की। इनाम के लालच में बच्चे तुरंत मान गए। कोठी के अंदर जाकर बच्चे गद्दी की खोज में लग गए। इधर उधर यहां वहां हर जगह खोजने पर भी घड़ी नहीं मिल पाई। बच्चे थक गए और उन्होंने हार मान ली। किसान ने अब घड़ी मिलने की आस खो दी। बच्चों के जाने के बाद वह कोठी में उदास बैठा था। तभी एक बच्चा वापस आया और किसान से बोला कि वह एक बार फिर से घड़ी ढूंढने की कोशिश करना चाहता था। किसान ने हामी भर दी। बच्चा कोठी के भीतर गया और कुछ ही देर में बाहर आ गया। उसके हाथ में किसान की घड़ी थी।
जब किसान ने वह घड़ी देखी तो बहुत खुश हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि जिस घड़ी को ढूंढने में सब नाकामयाब रहे, उसे उस बच्चे ने कैसे ढूंढ निकाला। पूछने पर बच्चे ने बताया कि कोठी के भीतर जाकर वह चुपचाप एक जगह खड़ा हो गया और सुनने लगा। शांति में उसे घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई पड़ी और उस आवाज की दिशा में खोजने पर उसे वह घड़ी मिल गई। किसान ने बच्चे को शाबाशी दी और इनाम देकर विदा किया। शांति हमारे मन और मस्तिष्क को एकाग्र करती है और यह एकाग्र मन स्थिति जीवन की दिशा निर्धारित करने